23 लाख रुपए में मैं ये लेके आया हूँ ना, किसी के अंदर जिगरा नहीं होगा। ये जो स्विचेस हैं ये मैंने 2008 में ली थी गाड़ी स्विफ्ट अपनी, उसमें भी सेम थे, आज भी सेम है। मतलब 20 साल पुराने स्विच आज भी चल रहे हैं इनके। एक तो इसकी रूफ लाइनिंग है ना बहुत ही चीप है यार, ऑल्टो वाली रूफ लाइनिंग है इसके अंदर। ये देखो अंदर, ये देखो इतना गैप। 23 लाख रुपए। हाँ मतलब ऐसे तो कोई भी आएगा पीछे से लात मारेगा, सामान उठा के ले जाएगा, कोई फर्क नहीं है। और ये वाले हैंडल जो हैं ये नई वाली स्विफ्ट से तो प्लास्टिक क्वालिटी ये 23 लाख रुपए जस्टिफाई नहीं करती है यार। सियाज से लेके आज तक यही चल रहा है। हुंडई वगैरह का देखो कितना प्रीमियम। ये आर्मरेस्ट यार, ये देखो मतलब ये देखो ये क्या है, फूक दिए, वेस्ट ऑफ मनी। क्या है ये? तो आप जाके फूक दो ना, अगर आपके पास इतने पैसे हो तो आप जाके फूक दो भाई। भाई मेरे पास तो पैसे थे। हेलो भाई, मेरून बबार। क्या कोई भरे इंटरनेट पे भरे यूट्यूब पे मानेगा कि जो आज मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ भाई ये 23 लाख रुपए इंडिया में कॉस्ट करती है। जहाँ पे लोगो आप देखोगे यहाँ पे एस का आ गया, मतलब सुजुकी का आ गया, यहाँ पे 23 लाख रुपीज देना इस गाड़ी के लिए कितना वर्थ है। आओ बात करते हैं इसके ऑनर से। बहुत कंट्रोवर्शियल ये क्वेश्चन बना हुआ है। जब से हमने आपको इसकी डिलीवरी दिखाई है इस गाड़ी की, मारुति विक्टोरिया की, तब से भाइयों के बहुत ज्यादा सवाल है इस गाड़ी से रिलेटेड। जो आशीष शौकीन इस गाड़ी को लेके आए हैं भाई, सुनाओ जी कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले भाई साहब एक माई सेल्फ सुना दो भाइयों का अच्छा सा अपना। भाई माई सेल्फ, मैं गाड़ियों से रिलेटेड काम करता हूं तो मैं गाड़ियों की बात करूंगा। इससे पहले हमारे पास सोनेट है, उससे पहले WRV थी, टियागो का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये इसी के थ्रू जानते हैं लोग। अच्छा, मतलब आपने WRV और सोनेट बहुत लंबी रखी है। हाँ, सोनेट को तो 3 महीने 4 महीने हुए हैं। तो WRV कितने साल रखी थी? मैंने 5 साल। तो जैसे भाइयों का आजकल का शौक है लोगों का कि गाड़ियाँ लाते हैं, 1 साल में बेच दी, फिर ले आते हैं, फिर ले आते हैं। भाई का वो वाला सिस्टम नहीं रहा है। मैं भाई को बहुत टाइम से जानता हूँ, तो ही इज़ वन जिसने बहुत टाइम से गाड़ियाँ रखी हुई हैं और लंबी रखते हैं। कहने का मतलब रिसर्च करके गाड़ी लेके आते हैं। जैसे WRV बहुत कम लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा, लेकिन ऑरेंज कलर में उस गाड़ी को लेना डीजल के अंदर कुछ अलग ही पर्सनैलिटी जस्टिफाई करता है भाई, जिसमें भाई कुछ अलग चॉइस रखते हैं, भेड़ चाल से अलग चलते हैं। उसके पीछे रीजन था कि CSD कैंटीन में व्हाइट कलर अवेलेबल नहीं था, मैं वो लेने गया था। हाँ। तो इसलिए CSD में अवेलेबल था उस टाइम, मेरे 1 लाख रुपए बच रहे थे, इसलिए मैंने ब्राउन कलर लिया था उसका। अच्छा, उस टाइम हाँ। चलो भाई ने WRV अपनी सेल कर दी ड्यू टू ये दिल्ली वाला चक्कर। हाँ, दिल्ली वाला चक्कर, डीजल वाला। हाँ, ये इस चक्कर में बेच दी। फिर एक सोनेट ले आए थे डीजल के अंदर, फिर एक और रिक्वायरमेंट आई, टियागो का एक्सीडेंट हो गया तो सोनेट आ गई। हाँ। और अब क्विड है, वो बूढ़ी हो गई है, 10 साल हो गए उसके। तो ये विक्टोरिया का टॉप वेरिएंट है, ZXi प्लस ऑप्शनल है। इससे ऊपर मारुति में कुछ भी नहीं। तो क्या आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही चाहिए था या फिर एक बजट में ही कि ये भाई मेरे को तो 22 लाख रुपए खर्च करने ही है पूरे? नहीं, मेरे पास तो बजट बहुत था, 26 भी मैं खर्चने को तैयार था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा है ना हमेशा से ये रहा है, मेरी रनिंग ज्यादा है, मेरी ससुराल वगैरह दिल्ली से बाहर है, तो आना जाना काफी लगा रहता है, तो काफी चीजें हैं भाई। मेरे को एवरेज चाहिए बस, बात खत्म। अच्छा, एवरेज इज द मेन कंसर्न एंड सेकंड इज रिलायबिलिटी। इसलिए मैंने होंडा WRV ली थी उस टाइम पे। हाँ। क्योंकि उसकी एवरेज अच्छी थी। CNG की टाटा टियागो ली थी क्योंकि उसकी CNG थी। सोनेट इसलिए ली क्योंकि उसकी एवरेज अच्छी है। ये इसलिए ली क्योंकि इसकी एवरेज अच्छी है। अच्छा। लोग भले ही बोले कि एवरेज करते रहते हैं, लेकिन यार एट द एंड आपको ये बहुत मैटर करता है। आप MG हेक्टर ले आओ, पेट्रोल के अंदर फीचर्स को देख के शोरूम में अट्रैक्ट होके भाई रुला देती है, खून के आंसू 4-5 की माइलेज देती है। इतनी माइलेज इंडिया में बहुत मैटर करता है लोगों के लिए। तो यार ये सिर्फ एक टॉप वेरिएंट में आता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड? मेरे नहीं, ये VXi में आता है, ZXi में आता है और ZSi प्लस में आता है। माइलेज के लिए तो आप VXi तक भी देख सकते थे। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको मेरे ख्याल 16 लाख रुपए का पड़ जाता, 16.5 17 के आसपास पड़ता वो। और उसके बाद ZXi पड़ता हमको 20 के आसपास, और ये पड़ा 23 के आसपास। तो मेरे को एक तो इसमें कुछ भी छिड़वाना नहीं था बाहर से। मेरे को यार जेब में पैसे थे तो मन था कि यार सब कुछ चाहिए गाड़ी के अंदर, मतलब मेरे को बाहर से काम नहीं कराना। और ये फर्स्ट मारुति ऐसी मेरे को मिली है जिसके अंदर यार एक बात इतनी सी बताओ, नई सेल्टोस क्रेटा आने वाली है। बिल्कुल, लोग बाग पागल हुए पड़े हैं कि उनका हाइब्रिड आएगा। अरे ये दे रही है पहले से दे रही है। उसको तो तुम कह रहे हो कि ये पैसे फूक दिए, बेकार है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वर्थ नहीं है। और अगर उसके अंदर हाइब्रिड नहीं आए तो मजा नहीं आया यार। हाइब्रिड ही नहीं दिया, हाइब्रिड ही नहीं दे रहे, हाइब्रिड जो कंपनी आपको दे दे आपको उसकी कदर नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे आप लोग भागते हो। सिंपल सी बात है। अब जैसे स्कॉर्पियन का एग्जांपल लेते, उसके अंदर 4x, मतलब टोयोटा का लेते हैं, स्कॉर्पियन छोड़ो, उसके अंदर 4x4 आता है, लेकिन मोस्टली लोग क्या उठा के लेके आते हैं? 4x2। सेल्टोस में डिमांड करते हैं कि ऑल व्हील ड्राइव क्यों नहीं दे रहे? अरे ये दे रही है, इसका लेते नहीं। वो दे देंगे, उसका कोई नहीं लेगा क्योंकि प्राइस चले जाएगा 25-26 लाख रुपए के। फिर कहेंगे सेल्टोस में 26 लाख रुपए फूक दिए, सेल्टोस 26 लाख रुपए में N लेके आता। वही वाली बात है ना, लोगों का काम है कहना तुम कुछ भी लेके आ जाओ, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर यही N ले आते ना आप तो बड़े राजी हो जाते। नहीं, राजी भी नहीं होते, उस पर भी गलत बोलते। पता है क्या? अरे क्या छपरी प्रोडक्ट ले लिया,
मतलब डेढ़ साल। हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई हेटर होता है और कोई ना कोई लवर होता है। गोवा चलेंगे सिंगल टैंक। अच्छा सिंगल टैंक में पहुंच जाएगी? हाँ। नहीं यार कैसी पहुंच बात। जाएगी। 1900 किलोमीटर चलती है फुल टैंक में? 1900 किलोमीटर है। और क्या? नहीं 1200 तो चल जाएगी। तो फिर सिंगल चल 1200 तो चलेगी। हाँ 12 चल जाए। भाई स्पीकर हो बेस्ट इन द सेगमेंट लग रहे हैं मेरे को, ग्राउंड क्लियरेंस हो वो अच्छी है, इंजन है वो अच्छा है, जो जो हो सकता था ना मारुति ने वो सारी चीजें इसके अंदर डालने की कोशिश करी है अपने एंड पे। अच्छा जो आपका बजट है 20 से 25 लाख रुपए वाला बजट, हाँ। आज की तारीख में मोस्ट लोगों का होता है भाई। हाँ। क्यों? लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है। बिल्कुल। हर कोई सोचता है एक बार गाड़ी ले रहे हैं तो बड़ी गाड़ी लेते हैं। तो ये जो सेगमेंट है ना भाई, दिस इज फुल ऑफ कार्स, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि स्कॉर्पियो एन, टाटा हैरियर, थार रॉक्स, क्रेटा, सेल्टोस, Seltos, सारी गाड़ी इसके सबके अंदर top फॉलो model कर आ रही है। जाएंगे। विक्टोरियस, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, इनकी आपने कैसे पिक करी? एक चॉइस कैसे बंदा इसके ऊपर बढ़ता है भाई? क्राइटेरिया है। गाड़ी सारी अच्छी होती है, गाड़ी में कोई बुराई नहीं है, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये मेरी गाड़ी है तो ये अच्छी है, दूसरे के पास नहीं है तो वो बेकार है। मैंने हर टाइप की गाड़ी चला के देखी है। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि उस पर हम पहुंचे कैसे हैं इस गाड़ी के ऊपर। मेरे पास डीजल में ही सोनेट है, अब मैं क्या सेम इंजन दूसरी गाड़ी में उठा के लाऊं? नहीं, खुद इसमें बताओ सेंस एक बार। नहीं है। तो क्रेटा सेल्टोस कट गई वहीं पे। हाँ क्योंकि उनमें दोनों में सेम इंजन आता है, जो डीजल अपने सोनेट में आता है और वेन्यू में आता हाँ है। तो फिर कोई फायदा नहीं उसका। बिल्कुल बिल्कुल। वेन्यू लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि भाई वो सेम वही हो गया। Senseless चीज़ हाँ, होता है। अब ऊपर आते हैं और थोड़ा, अब थार वगैरह फैमिली ओरिएंटेड कार मेरे को नहीं लगी थार। मतलब 5 डोर। हाँ 5 डोर भी यूज टू नहीं हूँ मैं इतना कि भाई फैमिली पीछे बैठी हो, छोटे बच्चे भी हैं और वो ऐसे कूदते हुए जाए, सही समझ बात। रहे हो? तो वो मेरे को फैमिली ओरिएंटेड नहीं लगी। हाँ स्कॉर्पियो एन मेरे माइंड में थी, लेकिन स्कॉर्पियो एन का मतलब बहुत पुरानी हो गई यार, अब देखते देखते बोर हो गए हैं। मैं चाहता था कि कुछ अलग प्रोडक्ट हो, एंड सेकेंडली उसी बजट में मेरे को अगर माइलेज एक्स्ट्रा मिल रही है तो क्या बुरा है। और स्कॉर्पियो एन वही 10 साल का रोना है यार दिल्ली के अंदर, तो वही है, इसीलिए मैं इसके ऊपर सीधा जाके स्टिक हुआ। इलेक्ट्रिक मेरे को इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि कहीं पे भी जाओ, जयपुर जाओ, जब भी हाई वो चार्ज करना पड़ता है, तो इन चक्करों वन गो में नॉन स्टॉप तो आप जा ही नहीं सकते। वन स्टॉप नहीं हो सकता। कोडा, स्लाविया हो गई, कुशैक, इनको कंसीडर ही नहीं करते। नहीं। वाई? कोडा, फोक्सवैगन इनको? टाइगुन और कुशैक के है ना टॉप मॉडल जीटी वाले, हाँ। 1.5 वाले, वो 1970 में मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा डिस्काउंट। बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, 1.5-2 लाख रुपए के डिस्काउंट दे रहे हैं, जब भी लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे। और जाने वाले जा रहे हैं, बट मेरे को सेंस नहीं बना, ना रीसेल है ना कुछ है उसकी। तो कुल मिला के भाई साहब इस सेगमेंट के अंदर ना भाई को जब बात आ गई कि माइलेज चाहिए, अगर आपका भी कंसर्न है तो देन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज देयर फॉर यू। लेकिन अभी बहुत भाइयों के क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, अगर आपका ओनली कंसर्न माइलेज है किसी भी गाड़ी को लेके इस बजट में, देन यू कैन ऑल्सो पिक फॉर सीएनजी भाई। आपको मेरे ख्याल से ZXi जो इनका है ना, हाँ। इसके अंदर सीएनजी ऑप्शन आ रहा है ब्लैक कलर में, उसके अंदर भी काफी डिसेंट फीचर्स हैं, टेलगेट ओपन, हाँ है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया उसके अंदर फीचर है। आप सीएनजी के ऊपर क्यों नहीं गए जबकि सेम माइलेज है दोनों की भाई? 18 लाख रुपए लगा के मैं लाइन में नहीं लगना चाहता, सिंपल आंसर है इसका ये तो बात सही कही है भाई ने, बेस वेरिएंट्स पे जाना नहीं था। हाँ बाहर से। बेस वेरिएंट्स पे जाना नहीं था। ये तो मुझे भी लगता है भाई। देखो पर्सनल लेवल पे बताऊं, अगर आप 18 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, फिर आप लाइनों में लग रहे हो टैक्सी वालों के बीच में, बस गलत है वो। तो मेरे ख्याल से दैट डजंट मेक एनी सेंस। अलग ही चीज़ है लोगों के अंदर पेशेंस इतना कहाँ से आ जाता है। 18 लाख रुपए की जो गाड़ी ले रहा है ना, मेरे ख्याल से वो एक हाइट्स पे पहुंच चुका है भाई, स्टेटस वाइज भी, सोशली भी, मेंटली भी। और फिर ऐसे सीएनजी के लाइन में लगे, वो अच्छा नहीं लगता। मारुति की गाड़ी सीएनजी की 10 लाख से नीचे लो तो ज़्यादा बेस्ट है। ज़्यादा करते करते हमारी तरह खींचतान के आप उसके तरफ भी जा सकते हो भाई। विक्टोरियस LXi सीएनजी, उससे ऊपर सीएनजी में सेंस बनाता हुआ मेरे को नजर नहीं आता है, क्योंकि रियलिटी में सीएनजी स्टेशन पे बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल है, लाइनें लगती ही हैं और फिर कोई इज्जत नहीं, कोई रेंज नहीं, 200 किलोमीटर चलेगी यार। उसमें ना एंजाइटी होती है, मैंने तुमसे बात भी करी थी इस बारे में। भले ही उसके अंदर सीएनजी हो, लेकिन पंप दिख जाए ना तो ऐसे होता है चल फुल करा लूं, हाँ। वो दिमाग में आता है बार बार। यार वैसे आशीष भाई, हम चाहे कितना ही जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी वीडियो में बिल्कुल गाड़ी को कि अच्छी है, लेकिन लोगों को ना 23 लाख रुपए में नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। क्योंकि 23 लाख का अगर किसी का बजट होगा ना, स्पेशली यूथ, तो बिल्कुल नहीं लेगी इस बिल्कुल नहीं गाड़ी लेगा। को। वो तुरंत जाएंगे 23 लाख रुपए अगर उनके पास होंगे तो थार रॉक्स लेंगे, स्कॉर्पियो एन लेंगे, गारंटी की बात है, क्योंकि उनको बड़े हवाबाजी शोशेबाजी चाहिए। लेकिन जब बात आ जाती है ना मैच्योरिटी लेवल की, जैसे भाई की एज क्या होगी? मेरी 33। तो जब भाई एक फैमिली मैन हो चुके हैं तो फिर सारी चीजें सोच के फिर ये एक माइलेज वाली गाड़ी के ऊपर आना पड़ता है। क्योंकि पता क्या फैक्टर आता है, लोगों को लगता है अरे यार इतने में तो 23 लाख रुपए में स्कॉर्पियो का Z8 सिलेक्ट लाऊंगा, Z8T मिल जाएगा, डीजल 4x2 में अंदर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी लगेगी, 7 सीटर, गाँव में हवाबाजी हो जाएगी, ये वो। अच्छा एक मजे की बात और है, इस गाड़ी के अंदर एडास भी नहीं है भाई,
जबकि ये 23 लाख रुपए की गाड़ी है। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर इसके अंदर मिसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी नहीं है ना इसके अंदर। नहीं है। बताओ, जो इसके दूसरे वेरिएंट्स में मिल रही जो है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मिलेगा आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ। जो टॉप वेरिएंट इनका नॉर्मली नेचुरली स्पिरिट पेट्रोल इंजन के साथ आता है भाई। ये तो इसमें टोयोटा वाला इंजन लगा के दे रखा है 3 सिलेंडर। सो तो 23 लाख रुपए में मारुति ने ये नहीं दिया यार। अगर ये सब भी डाल दे तो सोचो इसकी कीमत का 24-25 लाख रुपए पहुंचा देते। ये कौन ले रहा था इसको 24-25 में। और भाई एक और चीज, उस गाड़ी को कौन लेता होगा यार। इसमें चलो हमको ये बेनिफिट मिल रहा है कि भैया माइलेज मिल जाती है। भाई सब चीजों पर बात करेंगे, माइलेज कितनी है, लेकिन उसको तो कौन ही ले रहा होगा यार। जैसे लोग सोच रहे हैं कि इसको कौन ले रहा होगा, उसको भी कोई ना कोई ले रहा होगा। हालांकि डीजल से भी ज्यादा माइलेज है, डीजल से ज्यादा है 28 की। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्या होता है भाई, ईवी का सिस्टम और पेट्रोल का सिस्टम दोनों चीज होती है। डुअल मोटर लगाए रखते हैं ये, यानी कि इंजन जो है कई बार आपका बैटरी चार्ज करता है, कई बार रीजनरेशन से आपकी जो मोटर है वो बैटरी को चार्ज करती रहती है। तो इस तरीके से दोनों चीजें मिल जाती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी है और इंजन भी है। ऐसे समझो जैसे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसके अंदर जब आप चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप सोचते हो कि काश उसके अंदर इंजन भी होता, जिसको मैं अब धक्के मारना ना पड़ता और क्रेन बुलानी पड़ती, मैं इसको इंजन पे ले जाता। तो इसके अंदर वो वाली चीज है कि वो ड्रीम पूरा हो जाता है ईवी वालों का कि एक इंजन भी दे दिया है बैक एंड में। हालांकि बैटरी इतनी बड़ी नहीं होती, इसकी बहुत छोटी बैटरी होती है, लेकिन 40 की स्पीड तक काम चला देती है भाई। चलो भाई, अब आ गए ये डिसीजन मेकिंग रहा अपना। जो लोग बाग ऐसे कह रहे हैं कि फूक दिए, वेस्ट ऑफ मनी, क्या है ये, तो आप जाके फूक दो ना। अगर आपके पास इतने पैसे हो तो आप जाके फूक दो भाई। भाई मेरे पास तो पैसे थे, मेरे को तो लगाने थे। और मेरे को ये प्रोडक्ट देखो, कोई भी अगर जैसे वेन्यू आई है अभी, ठीक है, कोई भी नई गाड़ी अगर लेके आता है ना मार्केट के अंदर, कोई भी कंपनी हो, वो ये सोच के लाती है कि यार पिछले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेटर हो, कोई भी हो चाहे। जैसे आपने देखा वेन्यू है वो पहले से बेटर है, ये ग्रैंड विटारा से बेटर है। बिल्कुल। तो फिर इसी चीज के ऊपर जाते हुए यार नया प्रोडक्ट लो, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखो यार, थोड़ा वो पॉल्यूशन भी कम करती है हाइब्रिड गाड़ियां। अच्छा, ये यूपी में तो इसका टैक्स वैक्स फ्री है, वहां पे तो सेंस बनाती हुई नजर आती है। एक्चुअली मैं पहुंचा तो मैं इस वजह से था वहां। 8 अक्टूबर को वो बंद कर दिया गया यूपी में। मैं इसको अपने वाइफ के नाम पे रजिस्टर करा रहा था मेरठ में। हाँ, तो मेरे को वहाँ 21 की पड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल 2 लाख रुपए सस्ती। हाँ। वो बंद हो गया भाई। जब बुकिंग करी थी वो था, अब जब बुक कर दी और जब मन सा लग गया ना फिर गाड़ी के साथ, मगर चल कोई नहीं 2 लाख और सही दे के इसको यहीं रजिस्टर करा लो। मेरा मेन मोटिव यही था कि 21 में पड़ जाएगी मेरे को ये। तो यार सरकार भी अब वो करने लग गई है इसको डिमोरलाइज। वो डिमोरलाइज नहीं होता, वो बेसिकली उनका कुछ ये है कि भाई जो वहां पे प्लांट है जिस गाड़ी का, वो अगर आपको गाड़ी बेच रहा है, मतलब उस कंपनी की अगर गाड़ी बिक रही है तो आपको सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। अब यूपी में किसका प्लांट है बता दो? मारुति का है? नहीं है। टोयोटा का है? नहीं है। टाटा का है? नहीं है। किसी का भी तो नहीं है। ये रीजन है। अच्छा। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ आओ, प्लांट लगाओ और सब्सिडी पाओ। वहां तो बढ़िया पड़ती थी, लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते थे वहां पे। तो इनोवा पे 3 लाख रुपए डिस्काउंट, इस पे 2 लाख रुपए डिस्काउंट सीधा। हाँ, ये जो टिर्री विर्री होती है ना ई रिक्शा, हाँ, जिनकी लोकल फैक्ट्रीज होती है यूपी में, हाँ। वो आपको मतलब सब्सिडी मिलेगी उस पे, बाकी नहीं मिलेगी। चलो भाई को थोड़ा नुकसान हो गया। 2 लाख रुपए का पेट्रोल 28 के हिसाब से सोचो भाई कितनी माइलेज देती है आपको गाड़ी। बहुत बढ़िया, मजा दे देती भाई, बहुत तगड़ा। अच्छा आशीष भाई, इसके अंदर टायर भी मैं चेंज देख रहा हूँ। इसके अंदर उस दिन तो सीएट के टायर थे यार, हाँ। बहुत छपरी से। इसके अंदर मिशलिन डलवा लिया आपने? भाई मिशलिन डलवा दिए, क्योंकि मैंने 2008 से हमेशा मिशलिन यूज किए हैं। मेरे 5-7 गाड़ियां चेंज कर ली, सबके अंदर मिशलिन यूज की। उसमें क्या दिक्कत लग रही थी आपको सीएट वाले में? रोड नॉइज ज्यादा थी। और बेसिकली ये जो टायर्स होते हैं इनके अंदर सिलिका होता है, जो इंपोर्टेड टायर्स होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल हो गया, ये हो गया, पिरेली हो गया, तो उसके वजह से सॉफ्टर राइड हो जाती है और आपकी ब्रेकिंग भी ज्यादा मजबूत होती है। और ये जो टायर है ना, आप इसको रोटेट कर सकते हो। हाँ। क्योंकि इधर से इसकी जो गुड्डी होती है वो अलग होती है, इधर से अलग होती है, मतलब सेम होती है। और सीएट में वो आप रोटेट नहीं कर सकते। तो ये कई सारे रीजन है। और टायर जो रोड की नॉइज है ना, एकदम साइलेंट, बिल्कुल जीरो नॉइज। तो कितने के पड़ गए ये वाले टायर? 45,000। कुछ चीजें जो मुझे अजीब लगती है, देखो एक तो ORVM, वो स्विफ्ट बलेनो वाला, ये इन पे चेंज नहीं किया गया। हालांकि 360 डिग्री कैमरा इसके नीचे दे दिया, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लगता है। डोर हैंडल में मजा नहीं है भाई, ये टिपिकल वही डोर हैंडल है। अब Hyundai की वेन्यू आई है, डोर हैंडल उसके अंदर देखो भाई। अच्छा, जूती झाड़ के बैठते हो क्या? भाई आदत है स्टार्टिंग से। चलो हम भी जूती झाड़ के बैठ लेते। चलो भाई, तो ऐसे ये इसका एलिमेंट बहुत अच्छा लगता है, ये देखो। हाँ, ये अच्छा है इसका। और ये देखो स्क्रीन वगैरह बहुत ही डिसेंट, बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने कुछ अलग बनाया है। ये सैमसंग OLED स्क्रीन है, फर्स्ट इन एनी कार इन इंडिया। इन इंडिया या मारुति? इंडिया। वो Hyundai वगैरह भी नहीं देती है। बहुत ही बढ़िया इसका इंटरफेस है, बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है, सब कुछ अच्छा है। और भाई जब गाड़ी को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो देखना कितना प्यारा मीटर बन के आता है भाई। टॉप वेरिएंट के नजारे हैं भाई ये।
ये देखो अभी ईवी मोड पे स्टार्ट हुई है हाँ गाड़ी। ईवी मोड पे अभी। आशीष भाई जिसके लिए स्ट्रॉन्ग एयरबैग लिया है, सबसे खास बात इसकी माइलेज कितने की मिल रही है आपको रियल लाइफ में? माइलेज मेरे को 26 के आसपास मिल रही है अभी। 26 की माइलेज? 26 मतलब हाईवे पे 26 है, अगर सिटी में जाऊंगा तो 28 है। उल्टा होता है ना इसका। और अगर ज्यादा ही स्पोर्टी वे में भी चला लिया तो 24 से नीचे तो मैंने देखी ही नहीं आज तक। स्पीकर्स वगैरह कैसे है इसकी, क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिटी बाय हारमन है। भैया आपने तो सुने थे, मेरे को इसके अंदर है ना लाउडनेस कम है लेकिन क्लैरिटी ज्यादा है। मतलब जो मेरे को फील हुआ, बेस वेस सब कुछ हाँ सब सही है। कुछ क्लियर है। डिक्की में भी इसके बेस ट्यूब लगी हुई है, वो जो छोटे वाले होते हैं। बाकी अब आशीष भाई हमको बताएंगे भाई सारी नेगेटिव, सारी खामियां क्या है भाई इस गाड़ी के बारे में। आपको पता है मैं जो भी गाड़ी का रिव्यू देता हूँ एकदम ऑनेस्ट देता हूँ, किसी में भी कोई मैंने शिकायत नहीं करी कभी। एक तो इसकी रूफ लाइनिंग है ना बहुत ही चीप है यार, ऑल्टो वाली रूफ लाइनिंग है इसके अंदर, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा इधर आओगे ना, ये आर्मरेस्ट यार ये देखो, मतलब ये देखो ये क्या है ये देखो, मतलब ऐसा लगता है आफ्टर मार्केट लगवाया हो, वो जो कार्डबोर्ड का आता है। तो ये बड़ा हल्का लगता है मेरे को। टॉप मॉडल के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक होना चाहिए था और एडास होना चाहिए था। मैंडेटरी है, 23 लाख रुपए में आपको मिलना चाहिए। और एक ये जो गियर ये सियाज में आता था, ये वाला सियाज से लेके आज तक यही चल रहा है। हुंडई वगैरह का देखो कितना प्रीमियम लगता है, वो चौड़ा चौड़ा सा पकड़ने में, ये वही एकदम छोटा सा लगता है, तो फिर थोड़ा सा प्रीमियम कम है। बाकी बाहर की तरफ भी काफी दिक्कत है। उधर भी एक बॉटल होल्डर में दिखाता हूँ मैं आपको। क्वालिटी वाइज काफी इशू है, मतलब ऐसे नहीं कह रहा मैं, रिलायबिलिटी वाइज मैंने बोला, क्वालिटी वाइज। इधर आके देखो, ये देख, पास में आके दिखाओ, ये देखो, ये देखो। अरे भाई ये क्या है यार? ये देखो, ये देखो अंदर, ये देखो इतना गैप। 23 लाख रुपए। हाँ बेस मॉडल में तो ये चीज चल भी जाए। हाँ, ये सब चीजें स्ट्रांग हो सकती थी। फेंडर इसका बहुत लाइट है, दबाव पूरा दब जाता है अंदर की तरफ, वो बहुत लाइट है। डोर्स के ये जो है इनको थोड़ा सा चंकी से होने चाहिए थे, ये मतलब थोड़े भारी भारी से। बाकी एक अच्छी बात बता देता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं ना कि कैमरा क्वालिटी हुंडई वगैरह का अच्छा है, इसका अगर देख लिया ना अमेजिंग है। मतलब फर्स्ट इन मारुति है ये, और इतना बढ़िया कैमरा दे रखा है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया कैमरा नहीं मिलेगा आपको। मतलब इन्होंने ना सेगमेंट में बढ़िया बढ़िया फीचर्स तो दे दिए भाई प्राइस भाई। जैसे देखो ये देखना, इसके अंदर भाई अपना टेल गेट वगैरह कैसा ना ओपन है रहा। इसके है ना कई लफड़े हैं, मतलब ये कई कंडीशन पे नहीं चल ओपन होता। वो हर गाड़ी देती है ताकि चोरी वगैरह ना हो जाए। जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और गाड़ी मतलब ऐसे तो कोई भी आएगा पीछे से लात मारेगा, सामान उठा के ले जाएगा। तो कई सारे इसके रीजन है, मतलब या तो आपके सारे दरवाजे बंद हो और ये यहाँ से अनलॉक हो तब खुलेगी, गेट खुला है तब भी नहीं होती। और इसके अंदर ये भी एक बसड़ वायरलेस चार्जर काम नहीं करता अगर कोई भी दरवाजा हाँ, ये हमने देखा था डिलीवरी पे। हाँ, तो कोई भी इसका वायरलेस चार्जर काम नहीं करता। अगर वायरलेस चार्जर यूज करना है तो सारे दरवाजे बंद करो तब जाके इसका वायरलेस चार्जर चलता है। और मैंने अनलॉक करी अंदर से तब खुला है ये अब ऐसे खुल गया है भाई। हाँ। तो ये बैटरी वाला सिस्टम है, तो इसके अंदर बूट में भी देखो थोड़ा सा उठा हुआ वाला सिस्टम मिलता है। पर इसका बूट उससे ज्यादा है ग्रैंड विटारा और हाइड्रा से। और देखो ये जो क्वालिटी है, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, ये जो प्लास्टिक क्वालिटी, ये 23 लाख रुपए जस्टिफाई नहीं करती है यार। ये देखने क्या है यार, ये वेरी चीप फील। देखो पर मारुति वालों को इस चीज़ों की आदत हो जाती है, क्योंकि जब तो 28 की माइलेज देगी गाड़ी, जब हल्की होगी तो वो कहाँ से, यहीं से तो वेट बचाते हैं भाई अपना। देखो प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह और सब चीजें ऐसी ही हैं। ये यहाँ पे गैप दिखाओ, नहीं है, ये देखो ना, ये जो गैप है ना ये उसके वजह से दिया गया है बेसिकली। जो इसके शॉकर है ना इलेक्ट्रिक वाले, तो वो बेस मॉडल में ज्यादा दिखता है। और हाँ इसमें तो इतना नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि अंदर ये शॉकर आ गए ना। ये टॉप मॉडल वालों के साथ ये दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, इसके शॉकर, क्योंकि वो है इलेक्ट्रिक वाले। हमारी वाली में तो इतना हाँ इतना वही। दिखता है। अब ये देखो, ये रबड़ यहाँ पे दे रखी है और ये इसके वजह से ये मोटा दे रखा है। देखो यार ये 30 लाख रुपए की क्वालिटी है ये देखो इधर, ये सब प्लास्टिक जो है, हाँ ये हल्के हैं, मतलब बहुत, हाँ बहुत चीप है। देखो पार्सल ट्रे की क्वालिटी, या बलेनो ले लो, ये ले लो, ये जो कपड़ा सा फैब्रिक आपको मिल रहा है ये इसमें भी यही मिल रहा है। टेक्नोलॉजी के और फीचर्स के पैसे लेते हैं, सच बताऊं तो भाई, कि हम रिलायबिलिटी पूरी दे देंगे फीचर्स के मामले में, लेकिन क्वालिटी के एक्सपेक्ट हमसे मत करना। तो भाई ने रिलायबिलिटी के ऊपर रखा क्वालिटी से। यार जो आदमी एक परेशान हो लिया यार इतना, टाटा में जाके मैंने 3 साल झेली है टाटा। हाँ उनसे तो हाँ, बेटर बस मेरे को इसलिए नहीं जाना था। हाँ कल को अगर इसको सेल भी करने जाएंगे, रातों रात बिक जाती है। टिंटेड के साथ साथ यूवी कट भी हैं ये सारे। अच्छा मतलब इसके अंदर धूप कम से कम एंटर जो होती है। आपको हार्मफुल रेज है वो नहीं लगेंगी। मुझे तो किसी दिन का लगता नहीं है भाई देखना अंडर द सपोर्ट कितना कम है भाई, पर बेस मॉडल से ज्यादा लगेगा। क्यों भाई? इसकी जो सीट है जो मैंने कंपेयर किया है, मतलब लेदर की वजह से थोड़ा सा मतलब उससे ज्यादा वो लगता है भाई। 23 लाख रुपए में ना, जैसे स्कॉर्पियन हो गई, थार रॉक्स, इनमें ज्यादा स्पेस और ज्यादा कंफर्ट आपको मिलता है, नो डाउट। इनएक्सिस के अंदर स्पेस भी नहीं है, जैसे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है अभी सीट, मान मैं भी ड्राइव करके आया गाड़ी को,
तो मेरे जैसे एक और बंदा पीछे परेशान हो जाएगा। प्लस मैं तो पीछे नहीं बैठूंगा अंडर थाई सपोर्ट की वजह से कि अगर कहीं लग जाए भाई कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, गोवा चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, 28 की माइलेज देगी, खर्चे कम खर्चे में घूमाएंगे, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा भाई। या तो सीट को पीछे करने का ऑप्शन हो या फिर रिक्लाइन करने का वो भी ऑप्शन नहीं हो। है। स्पेस तो मुझे इसमें वेन्यू में ज्यादा लगा भाई, इससे जो भी इनकी हाँ, वो है। जनरेशन आई है। तो हाइट 6 से भी कम है थोड़ी सी लिटिल सी, किसी की 6 या 6.2 हो ना, उसके हिसाब से मतलब की गाड़ी नहीं है। तो यही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि जो गाड़ी का बाइंग डिसीजन होता है वो अपनी फैमिली को देख के देखो, ना कि पड़ोसी को देख के। वही सही बात है। अब मान लो हम इसमें इतनी तारीफ कर रहे हैं, कोई 6 फुट 2 बिल्कुल 6'2" बंदा मूड बना ले कि भैया इन्होंने, आशीष भाई ने, अरुण भाई ने तारीफ करी थी गाड़ी की, मैं भी चल के ले लेता हूँ। वो पीछे जाके बैठेगा, उसको भड़ाक से स्थल लगेगा, वो कहेगा भाई क्या है ये। अब वो हमारी फैमिली में एक पापा है जो 6 फीटर है, बस वो आगे बैठ जाते हैं और तो बाकी तो लेडीज और बच्चे हैं, बस बात खत्म। तो वही अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमेशा गाड़ी लेनी। देखो मैं ऐसे बैठा हूँ तो देखो सिर मेरा कैसे लग रहा है इसमें, धड़ 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 धड़। तो उसी हिसाब से 23 लाख रुपए में आप फिर स्कॉर्पियन की तरफ जाओगे। अगर सारी घर में ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे तो आप नो डाउटली उस पर जाओगे, फिर आपके लिए गाड़ी बेकार लगने लग जाएगी। तो जो ये रिव्यूज होते हैं ना, ये भी हर बंदे की अलग पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करते हैं भाई, कि उस बंदे को कैसी लग रही है। एक ओवरऑल गाड़ी के बारे में हम बता सकते हैं कि भाई ये माइलेज कितनी दे रही है, ये फीचर कैसे काम कर रहा है। लेकिन जहाँ पे बात आ गई भाई कि आपको स्पेसिफिकली स्पेस कितना चाहिए, वो सब कितना चाहिए, पावर वगैरह, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। जैसे भाई को इतनी खास पावर की जरूरत नहीं थी, भाई को चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग हैबिट, सिंपल सोबर बढ़िया सिस्टम, तो भाई ने ये ले लिया। और एट द एंड भाई से संतुष्ट होने चाहिए भाई, और क्या चाहिए। ग्रैंड विटारा मेरे को सेम, मतलब अगर टॉप मॉडल लेने जाता ना 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाता। स्ट्रॉन्ग हैबिट तो वो भी आती है, वो भी बनाती है, बट वही है, प्रोडक्ट नया चाहिए था और कोई बात नहीं। 1 लाख रुपए भी छोड़ दिया हमने, विक्टोरिया से इतना प्यार हो गया, 1 लाख रुपए भी दे दिया एक्स्ट्रा। यार बहुत कुछ फर्क है दोनों में। वो तो बच्चा बच्चा लेके घूम रहा है हाँ। ओ ग्रैंड विटारा, तो ये 1 साल तक तो थोड़ी यूनिक ही रहेगी। वही मैं अभी मैं इसको लेके चलता हूँ स्पेशली ब्लैक कलर के अंदर। सबसे बढ़िया बात भाई मारुति ने कर दी, मैं बताऊं क्या, कि जो ब्लैक कलर है वो बेस मॉडल में दिया ही नहीं। नहीं तो रोड पे है ना ब्लैक विक्टोरियस दिख रही होती। हाँ। अब फायदा ये है कि जो कम से कम 18 लाख रुपए खर्च करेगा उसी को ब्लैक कलर मिलेगा। अब देखो भाई इंजन इसका बंद हो गया, अभी चल रहा था ना, तो अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, अंदर तो कोई बैठे। भाई यही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होता है। जैसे अंदर कोई नहीं है तो अब ये ईवी मोड पे शिफ्ट हो गई है, मतलब इसकी बैटरी चार्ज हो गई। अब ये अंदर देखो चालू है, स्टार्ट है गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट है, ये रेडी है भाई चलने के लिए। तो अब ये इलेक्ट्रिक मोटर पे चलेगी, अपने बैटरी से पावर खींचेगी फिर चलेगी। देखो पावर वगैरह का इस तरीके का पूरा इसका बटन वगैरह आता है। लेकिन मैं अगर आशीष शौकीन के भाई की जगह होता भाई, मैंने पहले भी जिक्र करा कि मैं यंग यूथ हूँ भाई, जवान लड़का हूँ, तो मैं 23 लाख रुपए में पता क्या करता भाई, बताओ क्या करता। स्कॉर्पियन या थार और क्या। नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो, वो खचरा प्रोडक्ट से लेके आऊंगा तो क्या मैं उन 23 लाखों को फॉर्च्यूनर की डाउन पेमेंट करता, अच्छा। किस्त मंगवाता। देखो चल इस पॉइंट पे भी आ जाता हूँ, मेरे माइंड में आ गया। चलो देखो मेरा मानना ये है, टाटा मैंने यूज करके जब देखी ना, उस दिन मैंने ये चीज सोच ली थी कि मैं जो भी प्रोडक्ट लूंगा ना एकदम प्रीमियम, मतलब उस बजट में जो बेस्ट हो सकता है वो लूंगा। अब स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर सेम साइज है, बिल्कुल 19-20 का ही फर्क होगा, लेकिन वो 25 लाख की, वो 50 लाख की। तो फिर क्यों ऐसा प्रोडक्ट लो जो सूडो, मतलब सूडो एसयूवी नहीं है वो, मैं कह रहा हूँ सूडो दिखावा हो, जिसमें कि आप 25 लाख की लिया, वो भाई स्कॉर्पियो लिया है, वो देख कितनी बढ़िया है ना, और एक लेके आ रहा है फॉर्च्यूनर। तो इसके बाद फिर फॉर्च्यूनर पे ही जाना है आगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ चलेंगे। एग्जैक्टली, ये मैं अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ चलना है। 23 लाख रुपए में मैं ये लेके आया हूं ना, किसी के अंदर जिगरा नहीं होगा, नहीं है। अब 50 लाख रुपए में मैं फॉर्च्यूनर लाऊंगा तो फिर मतलब मेरे को स्कॉर्पियो नहीं चाहिए, नहीं है जिगरा। स्कॉर्पियो इज लाइक शॉर्टकट टू बड़ी एसयूवी। यस, सूडो दिखावा। चलो आशीष भाई बहुत थैंक यू, बहुत लंबी वीडियो हो गई भाई। एट द एंड बहुत संतुष्ट है। मैं बार बार इस बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 23 लाख रुपए में बहुत भाइयों को पच नहीं रही बात। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।